आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। चार्ज 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट टाइप होता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका जो डायमेंशन होगा, जैसे कि लेंथ हो या फिर सरफेस हो या फिर वॉल्यूम हो, अलोंग दैट डायमेंशन चार्जेस जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है? सेकंड जो होता है उसे कहा जाता है डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते या फिर आप उसे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे आज वो है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्जेस जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यूनिफॉर्मली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है? तो इसके अंदर जो फर्स्ट है जो हमें पढ़ना है ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये जो लीनियर वर्ड होता है ये ऑब्जेक्ट के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर एक कंडक्टर ले ले, कोई वायर ले ले और इसकी लेंथ है स्मॉल यल। अगर हम इसे चार्ज करते हैं तो इसके ऊपर चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चार्जेस जो होंगे वो अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक टर्म होती है, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लैम्बडा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्जेस जो होते हैं वो अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है उसी टर्म को हम पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ पे अगर हम लोग 1 मीटर लेंथ की वायर कंसीडर कर लेते हैं, है कि नहीं, पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट का मतलब कितना होगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी टर्म को हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है? तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर। ठीक है? चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड जो है ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे अब इमेजिन कर सकते हो, चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो कहाँ पर होंगे, सरफेस पर होंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो सरफेस होता है, इस सरफेस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी इस टर्म को यूज करते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। जैसे कि अब यहाँ पे हमने एक प्लेट कंसीडर किया हुआ है, इसे अगर चार्ज करेंगे तो इसका जो सरफेस है, इस सरफेस पर ये चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है? तो इसे निकालने के लिए भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला वही, सिर्फ लेंथ को हटा देना है और लेंथ की जगह पे क्या ले लेना है, एरिया ले लेना है। तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट बनेगा इसका कूलोम पर एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसी टर्म को बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके सरफेस पर अगर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन ए। क्यू का ऐसा यूनिट है कूलम और एरिया का है मीटर स्क्वायर। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड जो है उसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके अंदर क्या होगा, चार्जेस जो होंगे वो चार्जेस जो एक्सेस चार्जेस होते हैं ये इसके सरफेस पर आ जाते हैं, इसके अंदर। ठीक है? और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे लेंथ की। लीनियर लीनियर किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, लेंथ को। सेकंड हमने देखा सरफेस, तो सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस पे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बात कर रहे हैं अभी थर्ड वन वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, जो एक्सेस चार्जेस इसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम के अंदर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉर्मूला क्या होगा बोलो, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे अब, जैसे हमने लीनियर के अंदर लेंथ लिया था,
सरफेस के अंदर एरिया लिया था, अब वॉल्यूम के अंदर क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे। सो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर, इतने वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, अगर उनका हम लोग रेशो ले ले, तो हमें ये रो जो है ये मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, ये एसआई यूनिट क्या बनेगा? चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलोम। और वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। तो कूलोम पर मीटर क्यूब इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा।